हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर, मजिशियन। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे स्थिति दिख रही है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में टावर फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से आप किसी को ट्रिगर कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी नेम, फेम या फिर आपकी कोई पावर ऐसी है, पावरफुल एनर्जी है या पावरफुल आप इंसान हैं, ऐसा भी हो सकता है जिसे आप ना चाहते हुए भी इनके ऊपर आप बिजलियाँ गिरा रहे, इनके ऊपर आप टावर गिरा रहे, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, पर ये आपके नेम, फेम, उन्नति, तरक्की से बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और ये दो दो चीज़ों में जगल करने पे मजबूर है। कहीं ना कहीं ये अपने दो चीज़ों को लेके, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आँख और कान दोनों बंद कर लिए। एक्चुअल में बंद नहीं किए हैं, लेकिन दिखा ऐसा रहे हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि एवरी सेकंड ये एक टावर फेस कर रहे हैं। और अभी मैं बताऊंगी ये टावर क्यों फेस कर रहे हैं। इन्होंने अपनी आंखें और कान दोनों ऐसा दुनिया को दिखा रहे हैं कि इन्होंने बंद कर रखी, इन्हें कुछ नहीं पता है, बहुत इनोसेंट होके घूम रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इन्हें ही सबसे ज़्यादा पता है, ये ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये इनके ना जेलसी का एक बहुत बड़ा कारण है। जेलस यानी अपने जलन को मिटाने का एक अच्छा तरीका इन्होंने इग्नोर, यानी हमें कुछ नहीं पता है। यानी अगर कोई आपके बारे में कहीं बहुत चर्चाएं हो रही, कहीं बातचीत हो रही, कहीं अप्रिशिएशन अगर आपको मिल रही है, तो ये बगल से कट ले रहे हैं। इन्हें नहीं कुछ पता है। अगर कोई इनसे बोलता भी है तो ये यही प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, अच्छा मुझे नहीं पता, यानी कि ऐसा इग्नोर ये मार रहे हैं। और क्यों मार रहे हैं? ये खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे, दूसरों को नहीं बना रहे। और आपकी इनकी हो सकता है कुछ अनबन रही हो, किसी चीज़ में पैसे को लेके कुछ न कुछ जगलिंग जरूर चली है। दो चीज़ों में लेके कुछ मतभेद रहे हैं या पैसों को लेके कोई बात रही है, तो लोग इन्हें जानबूझ के छेड़ रहे हैं कि क्योंकि ये टावर महसूस कर रहे, ये दिखाए ना दिखाए, लोग महसूस कर रहे हैं कि ये आपके अच्छाई से, आपके जो आप अपने लाइफ में जो आपको अप्रिशिएशन मिल रही उससे ये भाग रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इन्हें छेड़ भी रहे हैं आपकी बातों को लेकर के।
और इन्हें ऐसा लगता है जितनी ही आपकी बड़ाई हो रही है, जितने ही लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक मैजिक क्रिएट हो रहा है, उतना ही इनके जीवन में बड़े बड़े टावर इन्हें नजर आ रहे हैं। यानी कि ये टावर आपका क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये टावर इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। इन्हें लग रहा है आप जो कर रहे हैं ना, इनके जीवन में बिजलियां गिर रही, ये इनकी अपनी प्रॉब्लम है। ये जगल कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते, ये बगल बगल से कट ले रहे हैं। तो और लोग इन्हें, मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग हैं ऐसे जो इन्हें छेड़ भी रहे हैं। ये जितने ही घायल हो रहे हैं, जितने ही परेशान हो रहे हैं ना, और देखिए यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ये जेलस, बस जेलसी का बहुत बड़ा एक रूप मुझे दिख रहा है। किसी ने अपने आंख और कान बंद कर लेने का मतलब ये है, ना हम आपको देख रहे हैं, ना हम किसी और को देख रहे हैं, हम तो अपने मस्ती में हैं, हम तो अपने ईगो में हैं, हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे कुछ लोग जरूर हैं आपके आसपास, और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंस भी रहे हैं, लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि पूरी दुनिया जान रही है, इन्हीं को नहीं पता है। तो देखे यहाँ पे मुझे जेलसी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपका आगे बढ़ना, आप लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लोग आपके कार्य की बहुत ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। इन चीज़ों को देख के ये इतना ज़्यादा हर्ट है। ये देखिए इनकी ये हालत है। और देखिए ये हालत इसलिए भी इनकी हो चुकी है क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको हराने के लिए, आपको गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, डिफेम तक इन्होंने करने की बहुत कोशिश की है आपको, कि किस तरीके से डिफेम कर दिया जाए। कुछ वुडू मैजिक जैसा इन्होंने आपके ऊपर जरूर किया था कि आप कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज ये देना चाहते थे कि जो आप यहाँ पे अपने जीवन में ग्रोथ पा रहे हैं, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आप मेहनत कर रहे हैं और वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। तो इन चीज़ों को किस तरीके से रोका जाए, इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर डार्क एनर्जीज भी यहाँ पे थ्रो की थी, ताकि आप जब आप उठ नहीं पाएंगे, जब आप धराशायी रहेंगे, इस तरीके से मेडिकल कंडीशन में आ जाएंगे, तब आप ये मैजिशियन वाली एनर्जी आपकी छूट जाएगी, इनकी जलन छूट जाएगी, इनके ऊपर जो टावर्स गिर रहे हैं इन्हें ऐसा महसूस होगा, ओहो हमें इस टावर से तो छुटकारा मिल गया। ऐसा कुछ इनके ज़िंदगी में चल रहा है, और इन्होंने जो ये किया था आपके लाइफ में, ताकि आप पूरी तरीके से पड़े रहें, उठ के खड़े ना हो पाए। क्योंकि आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास दिमाग है, मैजिशियन की ताकत है, तब आप अपने दुनिया में, अपने ग्रोथ में बहुत सारे अप्रिशिएशन आपको मिल रही है। इसको रोकने के लिए आपको एक मेडिकल कंडीशन में डालने की कोशिश की गई है पास्ट में। ये चीज़ें इनके ऊपर टावर के रूप में भी गिरी हैं ज़बरदस्त तरीके से। अब ये जगल कर रहे हैं दो दो चीज़ों में, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ तो ये फाइनेंसेस में अपने बहुत जगल कर रहे हैं। कहीं जो इन्होंने पास्ट में आपसे कुछ न कुछ फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके कुछ हुआ था, तो अब इनके ऊपर वही टावर गिरा, ये मनी में, फाइनेंसेस में जगलिंग कर रहे न। और दूसरा ये इनको वही हेल्थ इश्यूज जो इन्होंने गलत मैनिफेस्ट करके आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, डार्क, यानी कि कुछ न कुछ तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं की थी, ताकि आप इस हेल्थ इश्यूज में फंस जाओ और आपका नेम फेम वहीं पे ठप पड़ जाए। तो ये चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर कर चुकी हैं। अब ये परेशान है क्योंकि इनकी ये दुर्दशा हो चुकी है। अब ये कभी भी, अब ये थोड़ी बहुत जो इनकी रही सही इज्जत बची भी है, वो भी इन्होंने आंख बंद कर लिए, कान बंद कर लिया है। ये दुनिया को ये दिखा रहे कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो जानते ही नहीं कि ये कौन है। तो और जबकि सबसे ज़्यादा इनकी निगाहें आप पे ही लगी है, क्योंकि आपका ही टावर इनके ऊपर बैकफायर हुआ, ये भी इन्हें अच्छी तरीके से पता है। अब करें तो क्या करें, यहाँ पे यहाँ जलन के कारण ये किसी को ये नहीं शो करना चाहते कि हाँ ये चीज़ें जानते हैं, या इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि ये लोगों को ये तक नहीं दिखा पा रहे हैं, ये तक नहीं बता पा रहे हैं। इतनी भयंकर जेलसी मुझे दिख रही है कि जैसे गांधी जी के बंदर
ना बुरा देखना, यहाँ तो ना अच्छा देखना है ना अच्छा सुनना है। इस पे इन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं। गांधी जी के बंदर ने तो बुरा ना देखो बुरा ना सुनो, है ना, इस पे अपने कान बंद कर रखे, ये सिंबल है। लेकिन इन्होंने तो अच्छा ना देखो ना अच्छा सुनो, इस पे अपने कान बंद कर रखे हैं। ये आपको हर्मिट की एनर्जी में डालने की, देखिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि आपको किस तरीके से अकेला किया जाए, किस तरीके से आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाई जाए कि आप अकेले रह जाए, आपका कोई देखभाल करने वाला ना रह जाए। और जब आप अकेले पड़े, आप बिल्कुल हेल्पलेस ये देखना चाहते थे, तभी इन्होंने ये टावर गिराया था। लेकिन आप एक मजिशियन की एनर्जी में थे, आपकी उस समय मैनिफेस्टेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही थी और इनका टावर काम नहीं किया, आपका मैजिक चल गया यूनिवर्स के द्वारा। देखिए यूनिवर्स भी यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे इतने सारे देखिए ये है ना, ये यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स के द्वारा आपको प्रोटेक्ट किया गया, आपको मजिशियन की पावर दी गई। आपके पावर के आगे इनका टावर ध्वस्त हुआ और इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर दिया। आज ये दो चीज़ों से जूझ रहे हैं, पैसे इनके जीवन में नहीं है, पैसों की जगलिंग चल रही है। दूसरे इनको हेल्थ इश्यूज, और तीसरा जो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, जो ये आपको अकेला करना चाहते थे, अकेला करके आपको दुखी यानी बहुत दुखी निराश दुखी करना चाहते थे, वो भी इन्हीं के ऊपर बैकफायर हुआ है। आज ये अकेले पड़ गए हैं, दुखी है, परेशान है, कोई इनके जीवन में देखभाल करने वाला नहीं है, क्योंकि इनके साथ सेल्फिश लोग जुड़े हुए थे जो इनके फैमिली के थे। तो इनको उसका भी कर्मा जबरदस्त मिल रहा है। इनको जितनी जितनी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, जितने इनके हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ते जा रहे, उतना उतना इनके फैमिली के लोग इनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे। अगर मैं बोलूं तो जबरदस्त कर्मा इनको हिट कर रहा है। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ आप देख सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप किसी के तरफ नहीं देख रहे, आप अपनी ग्रोथ पे लगे हुए हैं, जबरदस्त आपको ग्रोथ करनी है। आपका रूट चक्र और यहाँ पे सैक्रल चक्र एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप एक रानी या राजा की तरह अपने जीवन में है ना। किस यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल भी, आपका ध्यान ही नहीं है कौन आपके बारे में सुन रहा है, कौन आपके बारे में देख रहा है, बिल्कुल इससे आप अनजान हैं। आपने सिर्फ एक रास्ता पकड़ा, आप उसी पे चले जा रहे। पास्ट में आपको बहुत ट्रॉमा मिले हैं, यहाँ पे दिख रहा है। इस ट्रॉमा ने आज आपको एक क्वीन के जगह पे बैठा दिया है। आप एक क्वीन लाइक किंग ऐसे आप बन चुके हैं। आपको पैसे में इन्होंने, हो सकता है मैंने कहा ना कुछ पैसे का मैटर रहा होगा, तो आपको इन्होंने जगलिंग पैसे में कुछ न कुछ आप लोगों का आपस का अनबन पैसे को लेके हुआ होगा। इन्होंने आपसे ठगी की होगी या फिर आपके पैसे लेके दिए नहीं होंगे। आज ये खुद पैसों में जगल करे और आप पैसे बना रहे हैं। ये जगल करे और आप पैसे बना रहे, यानी जो भी आपके लिए स्थितियां उत्पन्न करना चाहते थे, बिल्कुल विपरीत स्थितियां इनके जीवन में पनप रही हैं। सब कुछ इनको लौट लौट के मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, आप किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने फाइनेंसेस पे फुल फोकस आपका है, बहुत ही ज़्यादा। आप यहाँ पे देखिए एक पैसा लेके बैठे, यानी कि एक लक्ष्मी माँ, एक जैसे गॉडेस लक्ष्मी होती है ना, उसकी एनर्जी में आ चुके हैं। आप जहाँ भी हाथ रख रहे हैं वो चीज़ें होती जा रही हैं। जैसे कहा जाता है, अगर मिट्टी को भी, जब जिसका वक्त बहुत अच्छा रहता है, तो अगर वो मिट्टी को भी छू देता है तो सोना बन जाता है। आप ऐसे दौर से इस समय गुजर रहे हैं। आगे बहुत कुछ है यूनिवर्स आपको देने वाले, इसीलिए यूनिवर्स ने पहले ही आपको एक चाबी पकड़ा दी है कि बच्चा जाओ, तुम्हें जो मैनिफेस्ट करना है करो, मैं यहाँ पूरा करने के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ। यहाँ पे मदर गाया, मदर नेचर, यूनिवर्स, तीनों का सपोर्ट आपको जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। और ये गद्दी आपके लिए ही है। इस गद्दी पे बैठाने के लिए यूनिवर्स ने आपको ये की दी है कि तुम मैनिफेस्ट करो, मैं तुम्हें देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। मदर नेचर भी यहाँ पे पूरी तरह, मदर गाया, यूनिवर्स, सब आपको यहाँ पे बहुत कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट के जो आपको लेसन्स मिले हैं आप उनसे भागे नहीं हैं। आपने हर इंसान के चेहरे को देखा है, एक्सेप्ट किया है और जेलसी में नहीं किया है। आपने ये एक्सेप्ट किया है कि ऐसा ही होता है।
जो आपके साथ हुआ ऐसा ही होना था। यूनिवर्स इतने खुश हैं आपसे कि सारी चिंताओं को आपके यहाँ पे दूर किया जा रहा है। जो भी आपकी परेशानियां, चिंता, दुख, जो भी आपने पास्ट में ट्रॉमा यहाँ पे बहुत झेला है, आपने बहुत बार आपके चक्रास को ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए, पास्ट लाइफ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे थे, लेकिन अभी रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा मुझे आपका एक्टिवेट दिख रहा है। किसी ने आपके चक्रास पे भी बहुत ब्लॉक किया, बार बार वो चक्रास एक्टिवेट हो रहे थे, बार बार कोई ब्लॉक कर दे रहा था, बार बार एक्टिवेट हो रहे थे, बार बार यहाँ पे कुछ लोग ऐसा वार कर रहे थे कि आपके चक्रास वहीं पे डीएक्टिवेट हो जा रहे थे। तो आप बहुत मुश्किल से अभी आप इन सब झंझट झमेले से निकल के अपने लाइफ में आप अपने थ्रोन पे सेट हो, अपनी ज़िंदगी में अपना कार्य कर रहे हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ पे आपको पूरी दुनिया, आपसे पूरी दुनिया को लेना देना है, आपको भले ना हो। पूरी दुनिया आपके कार्य को देख रही है, आपके आसपास, आपके फैमिली मेंबर्स, हर कोई, कि आप कितना अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और एक लोग आपको एक जादूगर की तरह देख रहे हैं कि भाई आपके लाइफ में तो एक बड़ा ही अजीब सा जादू यहाँ पे क्रिएट हो रहा। आप जो चाह रहे हैं अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे चाह रहे, आप मेहनत भी बहुत कर रहे। और यूनिवर्स यही चाहते थे कि कभी आप पे ये लांछन ना लगे कि आपको जादू के तरीके से कुछ मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपसे मेहनत भी करा रहे और एक जादू की छड़ी भी दे दी है, मजिशियन की पावर भी दे दी है कि तुम मेहनत भी करो और जो चाहते हो बोलो। और आपको यानी मेहनत कम और यूनिवर्स का सपोर्ट ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यही एनर्जी फील हो रही है। और यूनिवर्स आपको देने पे आमादा है कि तुम जो मांगो, जो जिस क्षेत्र में तुम काम करोगे, मैं तुम्हें वहाँ भर भर के ग्रोथ दूंगा। आपके अबंडेंस पे, मनी पे, फाइनेंसेस पे यूनिवर्स की पूरी नज़र है और वो चाहते हैं कि आप इस टावर, इस एनर्जी इन सब से बाहर निकलो। और आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। ये टावर तो आपको रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का हाथ, ओ माय गॉड, डेविल है। ये इंसान जिसने कान बंद रखा है, अपने आंखें बंद कर रखी है और जेलसी में ये सब किया गया है, लोगों को दिखा रहा है कि इसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और पीठ पीछे आपके ऊपर तंत्र पे तंत्र, बैक टू बैक। देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 कार्ड से कंफर्मेशन हो रहा है कि आपके ऊपर इतना डार्क एनर्जीज डाली जा रही हैं, किस तरीके से आपको रोका जाए। और आपको कोई एक ऐसी चीज़ का इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं, ये जो लोग भी हैं, ये अपने पूरे राक्षसीपन पे उतर आने वाले हैं। मैं आपको अभी बता दूं, बहुत सतर्क आपको रहना है। वैसे तो पूरी कायनात, यूनिवर्स, मदर गाया, मदर नेचर सब आपके साथ लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी 3 कार्ड ये नेगेटिव आना बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी आपके लिए हो सकती है। तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ख्याल के साथ साथ अपनी जो आपकी बहुत अच्छी अपने जीवन में आप कर रहे हैं उसको भी करना है। प्लस ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बेखबर हैं, आपको पता नहीं है कि क्या क्या लोग आपके बारे में कयास लगा रहे। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये, क्योंकि ये इंसान ना पूरा डेविल, पूरा राक्षस बनने के कगार पे है, क्योंकि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अपनी आंख कान इसने पूरी बंद करके भी देख ली, फिर भी इसके कानों में आपके जीत के डंके बज रहे हैं। इसकी आंखों से दिख रहा है कि आप कितना ग्रोथ करें अपने जीवन में, कितनी शांति भरी लाइफ जी रहे हैं, और ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं। अब ये अपने पूरे फॉर्म में आने वाला है। ये कितना बड़ा राक्षस है, ये पूरी तरीके से अपनी असलियत अब दिखाएगा, क्योंकि बहुत छुप छुप के ये इंसान छुपता रहा, लेकिन ये अब पूरी तरह कितना बड़ा डेविल है, ये चीज़ें अब इसकी सामने से देखने को मिलने वाली हैं। तो बस ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के डिस्टेंस हमेशा रखना है। आपको ये अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं करेंगे आपके ऊपर,
इतने आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप अपने ज़िंदगी में जगल करते रहो, जगल करते रहो, कभी भी स्मूथ लाइफ आपकी जाए ना। ये धन इसको दिन रात इसके आंखों में इतना गड़ रहा है, इसने अपनी आंखें जो बंद की हैं ना, ये देख नहीं पा रहा है कि आप इस तरीके से कैसे बन गए। और इसे यूनिवर्स से, डिवाइन से भी बहुत नाराज़गी है कि आपको ही क्यों, इसे क्यों नहीं कुछ मिला। पर ये भूल गया कि आप एक डिवाइन गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी में आ चुके हैं। मजिशियन की पावर इसीलिए आपको दी गई है कि आप खुद का भी उद्धार करो और किसी नीडी पीपल्स जो भी आपके सामने आए आप उनको भी दे सको। अगर इस डेविल को ये पावर मिल जाए मजिशियन की, तो ये क्या करेगा सोचिए। ये अपनी मनमानी करेगा, लोगों पे ब्लैक मैजिक, तांत्र क्रियाएं, उनको बांधना, उनको न जाने क्या क्या करना। तो ये तो इसके नेगेटिविटी का, अगर इसे मजिशियन की पावर दे दी जाए तो ये नेगेटिविटी ही फैलाएगा। इसीलिए इसका आंसर तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, यूनिवर्स ऐसे लोगों को देने भी नहीं वाले। इन्हें वही भूत प्रेतों से ही इनको बहुत कुछ मिल सकता है, और यहाँ पे डिवाइन पावर से कुछ भी नहीं इन्हें मिल सकता। तो यहाँ पे ये अपनी क्रुएलिटी, इसकी एक जैसे कोई इंसान क्रूएल होता है ना, अब ये क्या करेगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे निकल के आ गया। अब आप इस डेविल को देखिए, इसने बांध रखा है जंजीरों से दो लोगों को। अब ये अपनी असलियत दिखाएगा, ये कितना बड़ा राक्षस है। अभी तक तो छुपा हुआ था, अब एक बंधन क्रिया करके आपको अपने अंडर में बांधना चाहेगा। आपके दिमाग को इस तरीके से घुमाने की कोशिश की प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग। अब आपके दिमाग देखिए कैसे बैठ के प्लानिंग कर रहा है, और कितने गुस्से में, इसकी शक्ल आप देख लीजिए। अब इसकी यही प्लानिंग है कि आपके हाथ पैर बांध दिए जाएं और कुछ नहीं हो सकता। अब ये आपको बंधन क्रिया में डालने की कोशिश करेगा, आपके माइंड को यहाँ पे जकड़ देगा, आपके पूरी तरीके से एक बंधन की क्रिया जैसे कर देना, ताकि इंसान आगे ही ना बढ़ पाए, वहीं पे स्टक हो जाएगी। स्टक पोजीशन आपको देना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक कार्ड और हम देखते हैं क्या ऐसा कुछ होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या ऐसा कुछ होगा? ये क्या स्टक कर पाएगा मेरे व्यूअर्स को? ये जो राक्षस है, डेविल है, क्या स्टक कर सकता है? प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ आंसर दीजिए। क्या ये मेरे व्यूअर्स को स्टक कर पाएगा? ये आपको स्टक करने जाएगा, ये खुद क्रॉस रोड पे चला जाएगा, ये खुद क्रॉस रोड पे चला जाएगा। इसके जीवन में और भी बुरी तरीके से ग्रहण लग जाएगा। यहाँ पे ये पूरी तरीके से ये खुद स्टक होगा। देखिए ये रिवर्स कर रही है, सारी चीज़ें रिवर्स हो रही है। ये टावर भी रिवर्स हुआ इसके ऊपर, ये ना 10 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स हुआ, और ये आपके ऊपर जैसे ही ये बंधन करने जाएगा, ये खुद बांध दिया जाएगा। यूनिवर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटा आगे तुम और बढ़ो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि क्या करना है। इसके जीवन में टोटल ग्रहण लग जाने वाला है। ये खुद स्टक, देखिए आप, ये स्टक पोजीशन है। आपको स्टक करते करते, जैसे ही आपको स्टक करने के लिए कोई स्पेल करने वाला है, अब ये भी इसके ऊपर बैकफायर ही होना है। पूरी तरह स्टक हो जाएगा ये इंसान, यानी क्रॉस रोड पे आपको लाना चाहता था, ये खुद क्रॉस रोड पे आने वाला है। क्या एनर्जी निकल के आई है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे है 2 नंबर, ओके, 1 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 222 2222, ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि 2 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ हो सकते हैं वो मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे 2 हो सेकेंड मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ भी आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब किसी भी मंथ का आपका बर्थडे देख लेते हैं। किसी भी मंथ का आपका बर्थडे 15th हो सकता है, यानी 1 तारीख हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है,
22 हो सकता है, ये आपकी किसी भी मंथ की बर्थडे डेट हो सकती है। 30 भी मुझे नज़र आ रही है, 30। अब यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स लेंगे, उससे पहले आपके लिए एक मैसेज, एंजल्स मैसेज ले लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। अभी मुझे नो का कार्ड दिखा था, तो इसका मतलब ये एंजल्स आपको कोई गाइडेंस नहीं देना चाहते हैं। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, आना होगा तो आ जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। गाइडेंस की ज़रूरत है, आप बिल्कुल सदैवे इंसान हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नो, देखिए क्या करिश्मा है, आपने देखा, यही कार्ड मुझे पहले भी दिखा था और मैंने बोला ना आना होगा तो आ जाएगा, आ गया नो। एंजल्स आपको कोई आंसर नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट इस समय चल रहा है। जो खराब भी था ना वो भी बहुत सही हो गया। देखिए ऐसे कार्ड्स बोलते हैं, पहले ये कार्ड मुझे दिखा था, झांक रहा था, पर मैंने लिया नहीं, गिरा भी था पर मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा आना होगा तो नो, आपके लिए अभी कोई गाइडेंस नहीं है और ना ही कोई आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, क्योंकि परफेक्ट तरह चल रहा है। क्यों नहीं दे रहे यूनिवर्स? क्योंकि यूनिवर्स खुद इस समय खड़े हैं आपके साथ, वो ढाल बन के खड़े हैं, मदर का या यूनिवर्स, मदर नेचर। इसलिए अभी कोई आपके लिए गाइडेंस नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। तो आप ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए यूनिवर्स को। पहली बार ऐसा आया है कि उन्होंने कोई मैसेज या कोई गाइडेंस नहीं दिया, ऐसे मेरी रीडिंग में होता नहीं है, पर इसका मतलब है कितना आपके साथ यूनिवर्स इस समय इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, MITRKVLF। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।